हरे कृष्णा भक्तों। तो आइए आज हम सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। शनिवार का व्रत शनिदेव की दशा दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, जिसमें काला तिल, काले कपड़े, काला उड़द, काले तिल का तेल आदि उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि शनिदेव को ये बहुत प्रिय है। लोहे के बर्तन में तेल और पैसे रखकर दान किए जाते हैं। शनिवार के दिन बहू को उसके पियर नहीं भेजा जाता। चना खाते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तेल, घी, लकड़ी, कोयला, नमक और लोहे की वस्तु खरीदना उचित नहीं माना जाता। इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार व्रत कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा, राजा इस समस्या से अति चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, प्रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 दिन और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम को 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने प्राप्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए, परंतु देवता खुशी खुशी चले आए। कुछ अन्य समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु चुना। राजा जो ही उस पर बैठे, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि लिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने घर ले गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर हार देखा। एक हार टंगा है जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मनभागिनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया। वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से।
उसे बहुत समझाने पर जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते समय स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को न दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों का आटा डालेगा, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस किए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर पर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत खुशी मनाई और आनंद के साथ समय बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय शनिदेव। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।